में कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चोक से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी जीत सुनिश्चित को ताल ठोकते हुए कहा कि अंतर तो जीत में बहुत बड़ा होगा। दादा दयालु को मिलेगा 1 लाख वोट, बाकी सारे मुझे मिलेंगे और जीत कर आप सबके बीच आएंगे हम। कांग्रेस से विधानसभा 2 के प्रत्याशी चिंटू चौकसे जी हमारे साथ है। लगातार लोगों का जनसंपर्क कर रहे हैं भैया, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या विजन है, क्या प्यार मिल रहा है लोगों का? अभूतपूर्व उत्साह है, प्यार है, अपनापन है और परिवर्तन की पूरी लहर है। और निश्चित ही जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस पार्टी की प्रचंड विजय होगी। भैया, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की झोली में विधानसभा सीट है और अभी भी अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रहे हैं कि ये जो सीट है हमारी झोली में और हमेशा के लिए रहेगी। देखिए, उनका अधिकार है कहना, लेकिन रिजल्ट तो 3 तारीख को आएंगे, जब भी पता चलेगा। जो घमंड में चकनाचूर है वो सब घमंड 3 तारीख को सब धराशायी हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि 15 साल में जो आप 5% जनता तक नहीं पहुँचे तो एक कितने बड़ा परिवर्तन, कितने बड़े लेवल पे लोगों में चिड़चिड़ाहट पैदा हो चुकी है कि जिनको इतने बड़े बहुमत से यहाँ की जनता ने चुना, आपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, ये सोचने का विषय है। 2 नंबर सीट को सबसे स्वच्छ और सबसे स्मार्ट सीट कहा जाता है। उसी के तौर पर कैलाश जी ने भी कुछ ही दिनों पहले एक बयान दिया था कि 1 नंबर विधानसभा सीट हम उससे भी अच्छी कर देंगे। तो आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कमियां आपको महसूस हुई हैं? देखिए, हर वार्ड में समस्या है, सड़क, ड्रेनेज, पानी, लाइट, सफाई की, नर्मदा के पानी की, हर जगह। मालवीय नगर जैसा वार्ड है, इस वार्ड से लगाया वार्ड है, हम वहाँ पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा धरती पे नर के, वो भी 2 नंबर ही है। यहाँ के नेता बोलने में ज़्यादा और काम करने में विश्वास कम करते हैं। और आदरणीय कैलाश जी की बात करो तो 5-7 दिन में कोई ना कोई एटम बम फोड़ ही देते हैं किसी न किसी विषय को लेकर, तो उनकी बात ना ही करें तो अच्छा है। एक बहुत बोलते हैं और एक बोलते ही नहीं है। आज क्षेत्र क्रमांक 2 को यहाँ के लोगों ने कलंकित कर रखा, गंदा कर रखा और राजनीति को भी कलंकित कर रखा कि राजनीति का स्वरूप 2 नंबर की बात आती है तो बात करते हैं गुंडागर्दी का अड्डा है, नशाखोरी का अड्डा है, चंदाखोरी का अड्डा, अवैध कब्जे वाले जितने गुंडे, चीटर, बदमाश, उनके संरक्षणदाता कोई है तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक। मेंदोला जी कहते हैं मैं मालवी गुंडा हूँ, है ना, मैं मील गुंडा हूँ, लेकिन लोग फिर भी मुझे दादा दयालु कहते हैं। देखिए, कहने को कुछ भी कह दो, हमारी गलतियाँ थी कि दादा दयालु और ये जो भी जितनी बारी बातें हैं, अभी नगर निगम के चुनाव में जितने दयालु कृपालु सब जमीन पे आ चुके हैं। 72,000 की लीड 38,000 और महापौर में पार्षद में 31,000 पे आ चुकी है। और जो लोग कहते थे कि हम जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं, रात भर भटकना पड़ रहा है, लेकिन अब भटकने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपने 2 नंबर विधानसभा को बद से बदतर स्थिति में ला दिया हर दृष्टिकोण से, इसलिए परिवर्तन तय है। लंबे समय से उन्हीं की सीट रही है, रमेश मेंदोला जी लगातार रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वोटों से वो जीते थे। आपको क्या लग रहा है, फिर भी उसके बाद उनको इस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो कितनी मेहनत करते हैं। आप भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ, रात भर जनसंपर्क करें तो बता देना, लेकिन उसके बाद भी जो 15 साल में यहाँ के लोगों की स्थिति बद से बदतर हुई है, उसका परिणाम स्वरूप यह है कि परिवर्तन तय है। आपके कुछ नए विजन, जो यदि आप आते हैं तो आपके कुछ विजन्स रहे होंगे। देखिए, 2 नंबर विधानसभा को सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, ड्रेनेज, पानी, लाइट, सफाई किस तरह से मिले, हर वार्ड में एक छोटी डिस्पेंसरी कैसे हो जिससे लोगों का इलाज, छोटा इलाज मुफ्त में कैसा हो, हर वार्ड में एक सरकारी स्कूल कैसे हो, जो परिवार के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा पाते हैं वो बच्चे कैसे जाएं, सुगनी देवी जैसा कॉलेज जो बंद हो चुका है, जो गरीब परिवार की बेटियां 2-3 हज़ार रुपये फीस में पढ़ती थी, उस सुगनी देवी कॉलेज को वापस जिंदा करके पुनर्स्थापित करके मजबूत स्थिति में लाना, ताकि हमारे परिवार की बेटियां पढ़ सके। एक बड़ा कॉलेज, एक बड़ा अस्पताल, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और खासकर नशे की ओर जो युवा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और 2 नंबर जो गुंडागर्दी का अड्डा बनाओ उसको निस्तो नाबूद करते हुए 2 नंबर विधानसभा में विकास की एक नई गंगा बहाएंगे और उसके साथ साथ वाकई में 2 नंबर में रामराज की स्थापना होगी। 2 नंबर में बीजेपी के विधायक हैं और 1 नंबर में कांग्रेस के विधायक हैं वर्तमान में, लेकिन 2 नंबर में भी नशे की बात की जाती है, 1 नंबर में भी नशे की बात की जाती है, तो कौन पार्टी जिम्मेदार है? 2 नंबर हो, 1 नंबर हो या पूरा मध्य प्रदेश हो, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की थी, जो सरकार नहीं कर पाई। अपराध पे अंकुश लगाना, नशाखोरी पे अंकुश लगाना, गुंडागर्दी पे अंकुश लगाना, चोरी चकट्टे पे अंकुश लगाना, इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी थी? जो सरकार थी। निश्चित रूप से वो सरकार अपनी जगह काम नहीं कर पाई, इसीलिए ये परिवर्तन की इतनी लंबी लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे वो बिजली के बिल का मामला हो, चाहे गैस की टंकी का मामला हो, नौकरी का मामला हो, व्यापार, सारे मुद्दों पर सरकार पूर्ण रूप से फेल्यूर है, उनके सारे नेता फेल्यूर है।
इस कारण से मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और 30 साल के बाद 2 नंबर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लहराएगा। अंतिम प्रश्न, कितने 25,000 से ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। ये 25 कुछ समय पहले आपने 1 लाख कहा था। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। 1 लाख जो बोलने वाले लप्पासी करने वाले लोग हैं, 1 लाख का 1 लाख बात करने वाले सब लप्पासी वाले लोग हैं जो बोल रहे हैं ना अब की बार 1 लाख पार, तो उनको 1 लाख ही वोट मिलेंगे बस। तो ये थे चिंटू चौकसे जी जो कह रहे हैं कि हम विकास की बात करेंगे और इस क्षेत्र में जिस तरीके की परेशानियां आ रही हैं उनको क्लियर करेंगे, उनका समाधान करेंगे और पूरे 30 साल बाद इस सीट पर इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी अपना विजय तिलक लगाएगा।